हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सर्दी जुकाम इतना चल रहा है ना कि मुझे भी सर्दी जुकाम हो रहा है और मेरी आवाज़ में थोड़ा बदलाव होगा तो उसे इग्नोर करना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मॉर्निंग के मैं 5:30 बजे उठ गई थी और रावत जी ड्यूटी जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, और मैं सीधा उसके बाद किचन में आ गई हूँ। वैसे तो जब रावत जी गए तब मैंने जो काली चाय पीते हैं मॉर्निंग में वो पी थी, और उसके बाद मैं बिस्तर में बैठी हुई थी और बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर क्या करें, अगर हम बिस्तर से नहीं उठेंगे तो घर के काम भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और उसके बाद जितना सामान किचन में फैला हुआ था उसको अच्छे से समेट लिया ताकि किचन मेरा ज़्यादा गंदा ना हो। और काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो एक्स्ट्रा सामान था उन्हें उनकी जगह पे रख दिया है। और नीचे काउंटर टॉप के नीचे भी थोड़ा बहुत सामान कुकिंग करते समय इधर उधर हो ही जाता है, तो उनको भी मैंने अच्छे से समेट लिया है। और उसके बाद अब जो बारी आती है वो सीधा झाड़ू लगाने की है, तो फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद मुझे याद आया कि जो मैंने ये अपना प्लांट रखा हुआ है इसकी गोड़ाई नहीं करी हुई है मैंने, तो फटाफट से इसकी गोड़ाई कर लेंगे, क्योंकि एक प्लांट को भी वैसे ही हमें पालना पड़ता है जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, तो उसी तरीके से तभी ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो चलिए यहाँ पे प्लांट को मैंने गोड़ भी दिया है और उसको पानी भी दे दिया है। अब बारी आती है फ्रिज का, जो ये कॉर्नर है यहाँ पे थोड़ा सामान मेरा ज़्यादा है, तो जल्दी यहाँ पे थोड़ी मतलब घिचपिच सी हो जाती है। घिचपिच बोले तो मतलब सामान ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि हमें कोने कोने अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े ज़्यादा ना रहे और ना हो पाए। तो इसलिए अपने कोने वाली जगहों को अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ ताकि वहाँ गंदगी ना मचे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और अच्छे से अपने सभी डब्बों को भी एडजस्ट कर दिया है। तो चलिए अब फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। पूरे किचन में झाड़ू लगाने के बाद जो जो कोने होते हैं उनको अच्छे से साफ़ करते हुए जाती हूँ। तो झाड़ू लगाते समय मुझे याद आया कि फ्रिज के ऊपर भी सामान इकट्ठा हो गया है, उनको साइड कर देती हूँ और जो सामान जागा है उन्हें वहाँ रख दूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फ्रिज के ऊपर भी सामान बहुत ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि हम कितनी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर रखने की बजाय फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो टेबल की तरह होता है और उसमें सामान भरता चले जाता है। इसलिए हमें उसके मतलब जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको भी साफ़ रखना चाहिए। और कई बार होता ही है जब हम कोई सामान उसके ऊपर रख ही देते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि हमें फ्रिज के ऊपर का वाला हिस्सा है उसको भी अच्छे से साफ़ करना है और क्लीन करना है। तो चलिए यहाँ पे फ्रिज का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जो यहाँ पे मेरे कंटेनर वाली स्लीपें हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कुकिंग करते समय जब हम दाल वाल निकालते हैं तो वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या कोई डब्बा ऊपर नीचे हम कर देते हैं छोटे बड़े, तो उनको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो रूम में सबसे पहले जो मेरा ये ब्लैंकेट है उसको अच्छे से तय लगा दूँगी। तो चलिए ब्लैंकेट की तय लगा के मैंने उसको तब तक चेयर में रख दिया है। और उसके बाद मैं अब सीधा जो मेरी बेडशीट है उसको अच्छे से बना लूँगी और बेड में लगा दूँगी, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना तो बेडशीट पूरी ख़राब हो जाती है और उस पर काफ़ी सरवटे पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसे अच्छे से मैं झाड़ के और दोबारा बिछाती हूँ और दोबारा से उसे गद्दे में अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ ताकि वो हिले ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो बेडशीट है उसको अच्छे से फिक्स कर लिया है बेड में। और उसके बाद मैंने अपनी ब्लैंकेट को ऊपर रख दिया है, क्योंकि आजकल इतनी ठंड है कि ब्लैंकेट बेड में ही रखती हूँ ताकि जब भी बच्चे बैठेंगे ठंड लगेगी या रावजे घर में आएंगे तो सीधा ब्लैंकेट ले लेंगे। तो नहीं तो पहले तो मैं दीवान के अंदर डाल देती थी और आजकल तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से बेड बना लिया है और जो कपड़े थे यहाँ मैंने उनको धोने के लिए बाहर रख दिए हैं और फटाफट से अब झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लगा ही रही थी मैं, तो मैंने देखा मेरे ड्रेसिंग शीशे के ऊपर काफ़ी सामान बच्चों ने भर दिया था। और सामान भी क्या था, बच्चों के ग्लव्स थे, कैप थी, इस तरीके के सामान, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है और इनके बिना तो बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है, टोपी और ग्लव्स के बिना।
तो बच्चे खेलने जाते हैं, उस वजह से वो अपनी टोपी और वो ये चीज़ ग्लव्स इधर ही रख देते हैं। और वो भी बोलते हैं कि मम्मी मैं इधर भूल जाता हूँ इधर उधर रख के, इसलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैंने फटाफट से उनको उठा के उनके ही अलमीरा में रख दिया ताकि उन्हें याद रहे। और पानी की बोतल थी वो तो मैंने किचन में रख दी है, क्योंकि आजकल सर्दियों में बिल्कुल गर्म पानी के बिना भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि गले भी ख़राब हो रहे हैं और सर्दी जुकाम तो लग ही रखा है, और जिस वजह से गर्म पानी ही पीना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे ड्रेसिंग के ऊपर जितना भी सामान एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने साइड कर दिए हैं और उनको उनकी जगह पे रख दिया है। और आज मुझे अपने ड्रेसिंग शीशे की अच्छी से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने जो भी मेरे ड्रेसिंग शीशे के कोने काने थे वहाँ से मैंने अच्छे से सफाई करी और जितना भी कूड़ा था वो सब बाहर निकाला, क्योंकि ड्रेसिंग शीशे को अगर हम रोज़ रोज़ इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आज सोचा इसको अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ हम कभी मतलब 15 दिन में या 20 दिन में एक बार साइड करके सफाई करते हैं तो काफ़ी कूड़ा निकलता है वहाँ से। तो इसलिए मैंने आज ड्रेसिंग शीशे की अच्छे से सफाई कर दी है और उसके कोने काने सब साफ़ करके उसको आज मैंने उसकी साइड चेंज कर दी थी। तो यहाँ पे ये वाले जो रूम है, इस रूम में हमारा स्लाइडिंग वाला डोर लगा हुआ है, तो इसी जो स्लाइडिंग डोर है उसी से चिपका के मैंने अपने ड्रेसिंग शीशे को आज लगा दिया है, क्योंकि वो थोड़ी सी उस पर स्पेस पीछे से छोड़ा हुआ है ताकि वो बंद भी हो जाए और खुल भी जाए। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया है और उसके बाद जितने भी यहाँ पे सामान थे उनको अच्छे से क्लीन करके वहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि उसके थोड़े किनारे में थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने सोचा उनको वहाँ पे रख देती हूँ ताकि वो उधर से ज़रूरत होगी तो वहीं से निकालूंगे। तो वहाँ पे खाली फिनाइल विनाइल के डब्बे भी थे और सुई धागे के डब्बे थे, तो मैंने उनको साइड पे लगा दिया है। और जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने ड्रेसिंग शीशे के ऊपर रख दिया है। तो चलिए आप फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और आज झाड़ू में इतना कूड़ा आया है ना, क्योंकि अगर हम कोई जगह को काफ़ी दिन में साफ़ करते हैं तो काफ़ी कूड़ा निकल जाता है बाहर। वैसे तो अगर हम अपने घर के ड्रेसिंग शीशा या टेबल कोई भी चीज़ हटा के कूड़ा निकालेंगे तो काफ़ी कूड़ा निकल जाता है। तो इसलिए ये रोज़ रोज़ तो नहीं हो सकता है, पर हमें डिसाइड करना चाहिए कि एक दिन या 2 दिन छोड़ के उस चीज़ की उसके पीछे से अच्छे से क्लीनिंग करें। तो इसी वजह से मैंने आज ड्रेसिंग शीशे की पीछे से अच्छे से क्लीनिंग करी ताकि जितना भी कूड़ा था वो सब बाहर आ जाए। तो इसी तरीके से हमें घर को अच्छे से कोने कोने को अच्छे से साफ़ करना चाहिए ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे और चमकता रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर सफाई करनी है और घर की सफाई हो जाती है। अगर हम अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो हमारे घर में गंदगी वैसी ही रह जाती है। तो इसलिए मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा और चमका के तभी रखती हूँ जब उसके कोने कोने से अच्छे से सफाई होती है। तो चलिए यहाँ पे मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। अब फटाफट से हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि रावत जी ब्रेकफास्ट करके जा रखे हैं और हमने और नहीं कर रखा था, मतलब बच्चों ने, मैंने और मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय रख दूँगी और थोड़ा सा जो काला आटा होता है, मतलब पहाड़ी रोटी होती है काली रोटी, उसका आटा मल लूँगी, क्योंकि मम्मी को उस आटे की रोटी बहुत पसंद है। तो जब उन्हें खाना होता है तो मैं बाद में ही उसे अलग से गूंथती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से आटा मल लूँगी और एक गैस में मैंने चाय रख दी है। जब तक चाय बनेगी तब तक मेरा आटा भी तैयार हो जाएगा गूंद के। और ठंड भी इतनी हो रही है ना कि कुछ काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, और पानी से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनमें तो बिल्कुल हाथ डालने का मन नहीं कर रहा है। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ से आप मेरी वीडियो देखते हैं और वहाँ कितनी ठंड पड़ रही है। तो चलिए, यहाँ पे ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। और अगर हम हाउसवाइफ हार मान जाएंगे, इस ठंड से हार मान जाएंगे, तो फिर घर के काम भी बिल्कुल हो नहीं पाएंगे और ऐसे ही रह जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है और सर्दियों में तो इतनी चाय हो जा रही है ना कि कोई जवाब नहीं है चाय का। तो चलिए, मेरी चाय तो बनके रेडी हो गई है ब्रेकफास्ट के लिए और अब फटाफट से रोटी बनाऊंगी। और रोटी बनाते ही समय मेरा जो फ़ोन है ना, उसकी बैटरी पूरी ही डाउन हो गई थी, तो मैंने उसे चार्जिंग में लगा दिया और वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और सबको हाथों हाथ ब्रेकफास्ट करवा दिया था। और लास्ट में तुम्हें पता ही है कि लास्ट
लास्ट में ही हाउसवाइफ खुद ही लास्ट में करती है ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबको खिलाने के बाद जब उसका नंबर आता है तब तक खाना ठंडा भी हो जाता है और रोटियां भी ठंडी हो जाती है। तो चाहे खाना ठंडा हो या नहीं, फिर भी ब्रेकफास्ट तो करना ही होता है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद अपने काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरे ब्रेकफास्ट हो गया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो जो पानी था टंकी का वो बहुत ही ठंडा आ रखा था, तो हाथ बिल्कुल लगाने का मन नहीं कर रहा था पानी में। तो मैंने सोचा जो पानी अंदर है उसको मैं रोड पे लगा देती हूँ, क्योंकि पानी गर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जितना ठंडा पानी हो रहा है ना, उससे हाथ बिल्कुल फट जा रहे हैं और ठंडा गर्म होके भी फट जा रहे हैं। मतलब कैसे भी हाथ सही नहीं रह रहे हैं और हाथ फटे फटे से हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा गर्म पानी ही कर लेते हैं, ठंड से बचना है तो पानी गर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था रोड पे, और जो दूध निकाला था मैंने वो गर्म करने के लिए रखना था। तो फटाफट से दूध पतीली पे रख दूँगी गर्म करने के लिए। और जो मेरे पास गर्म पानी था उससे अच्छे से मैंने जिस पे दूध निकाला था उसको अच्छे से साफ़ कर दिया, और उसके बाद दूध को गैस पे रखना था। तो दूध गर्म करने से पहले मैंने सोचा गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद दूध गैस पे रखूँगी। तो गैस क्लीन करने के बाद मैंने दूध गैस पे रख दिया है और काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद सीधा मैं बर्तन धोने में लग जाऊँगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर काउंटर टॉप साफ़ रहेगा तो पूरा किचन साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया। जो सामान जिधर था वो मैंने पहले ही रख दिए थे, ताकि मेरे लिए ज़्यादा काम ना रहे बर्तन धोते समय। तो यहाँ पे मैंने अपने सभी काउंटर टॉप के अच्छे से क्लीन कर दिया। खाली क्लीनिंग ही करी थी, क्योंकि जितना सामान था इसमें एक्स्ट्रा वो तो मैंने से पहले ही साइड कर दिए थे। अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हमारे पास मतलब टाइम काफ़ी बच जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो पानी गर्म किया था, पानी गर्म हो गया है। रोड मैंने साइड पे कर दी है, और जब भी रोड लगाएं तो बड़ी सेफ्टी के साथ उसको यूज़ करें, क्योंकि रोड के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने रोड निकाल के साइड पे रख दी है, और पानी अच्छा खासा गर्म हो गया था ज़्यादा, तो मैंने इसको ठंडे पानी थोड़ा इसमें मिक्स कर दिया है, और ये सभी बर्तन धोने के काम आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं मैं इसी पानी से धोऊंगी। और जो ये पानी हम गर्म करते हैं ना, उस पानी को अगर हम उससे बर्तन धोते हैं ना तो थोड़ा दिक्कत तो होती है बर्तन धोने में, क्योंकि बार बार उससे पानी निकालना पड़ता है। तो चलिए जैसे भी है, ठंड से तो बचना है ही। तो यहाँ पे मेरे सभी बर्तन धुल गए हैं, और जो धुले हुए बर्तन थे कांच के वो मैंने उनको उनकी जगह पे लगा दिया स्टैंड में, क्योंकि वो कांच के बर्तन थोड़ा टूटने का डर रहता है, इसलिए उनको पहले ही लगा देती हूँ मैं। और उसके बाद जो बर्तन धोने के बाद मैं अपनी सिंक की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, और सिंक के सामने जो मेरा काउंटर है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग करके सीधा आ गई थी बाहर, और बाहर हल्की हल्की धूप सी आ गई थी, पर बिल्कुल अच्छी तरीके से धूप नहीं आई थी। तो मैंने सोचा जब तक झाड़ू लगा देती हूँ तब तक थोड़ी तेज़ धूप आ ही जाएगी। तो बाहर झाड़ू लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बड़ा सा बरामदा है, मतलब जगह स्पेस बहुत ज़्यादा है, और झाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि बाहर सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आज गाड़ियाँ इधर उधर जा रखी थी, तो मैंने सोचा अच्छे से साफ़ करके झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जब गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है तो उसके बाद गाड़ियों के नीचे झाड़ू नहीं लग पाती है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ अभी सब काम पे जा रही है, तो मैंने फटाफट से पूरे बरामदे की अच्छे से सफाई कर दी, पूरा झाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद जो कपड़े थे मेरे, मतलब जो कल धोए थे वो हल्के हल्के गीले हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको भी तार में डाल देती हूँ। जैसे भी धूप मौसम खुलेगा, थोड़ी तेज़ धूप आएगी तो ये भी अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि कपड़े थोड़े गीले और थोड़े ठंडे से हो रखे थे, तो थोड़ा धूप लग जाएगी तो थोड़े गर्म हो जाएंगे कपड़े। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े तार में डाल दिए फटाफट से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मौसम भी खुल ही गया था, और हल्की से थोड़ी तेज़ धूप हो गई थी। नहीं तो मैंने सोचा था इनको निकाल दूंगे और फिर से कुर्सी पे ही रखने पड़ेंगे और कल डालूंगे, पर फिलहाल मुझे लगता है ये कपड़े सूख जाएंगे और तय लगा के मुझे रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और उसके बाद अब सीधा सभी कमरों में पोछा लगा लेंगे, क्योंकि पोछा ठंडी हो चाहे गर्मी, पोछा भी ज़रूरी लगाना पड़ता है, क्योंकि साफ़ सफाई करनी है तो पूरा काम ही करना पड़ेगा। तो बिन पोछे के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सारा काम करने के बाद पोछा ज़रूर लगाती हूँ। हाँ, जब ज़्यादा ठंड हो जाए तो एक दिन छोड़ भी देती हूँ कि ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो फर्श भी ठंडे हो जाएंगे, इसलिए पोछा नहीं लगाती एक दिन।
पर इतनी ठंड तो हो ही रखी है, पर फिर भी बिन पोछा लगाए मन नहीं मानता है, इसलिए मैंने सभी कमरों में फटाफट से पोछा लगा दिया है और फैन ऑन कर दिया है ताकि पोछा जल्दी सूख जाए। और जैसे ही मैंने पोछा कंप्लीट किया वैसे ही रावत जी भी आ गए थे और सुबह मॉर्निंग में जल्दी गए थे तो उनको नींद भी आ रही थी, तो उन्होंने कहा मैं अभी लेटूंगा और बाद में ही लंच करूंगा, तो आप लोग कर लेना। तो चलिए यहाँ पे मैंने सभी मेटें रूम में बिछा दी हैं और किचन में भी। तो यहाँ रावत जी भी लेट गए थे और मैंने मैट डाल दी थी और डोर बंद कर दिया था। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।